हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे, एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को कैसे ओपन करते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन हमें ओपन करनी हो तो सबसे पहले हम विंडो बटन को प्रेस करते हैं, विंडो बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम टाइप करेंगे वर्ड। जैसे ही वर्ड टाइप करेंगे हमारे सर्च मेन्यू में हमें शो होने लगेगा। जैसे सबसे पहली पोजीशन पे हमें वर्ड पैड दिखाई दे रहा है, दूसरी पोजीशन पे हमें वर्ड दिखाई दे रहा है। तो वर्ड पैड अलग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में मैं पहले पूरी डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अभी आपका वर्ड जो है एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हम उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस में उसके बारे में डीपली नॉलेज लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको वर्ड का आइकन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन होने के बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे ही आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहले मैं इसके ओवरव्यू के बारे में, जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसका जस्ट हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बारे में डीपली आगे की क्लासेस में हम जानेंगे। तो एक बार मैं इसके इंटरफेस के बारे में हल्का आपको बता देता हूँ आज की क्लास में। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका टेक्स्ट एरिया है, इसको आप वर्किंग एरिया भी बोल सकते हो, जिसमें एक्चुअल में आप काम करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ ये वाला जो पोर्शन है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपका जो ये ऊपर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, तो अभी टाइटल बार में डॉक्यूमेंट 1 लिख के आ रहा है, अभी हमने इसको सेव नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 ही लिख के आता है। अगर हम इसको सेव कर लेते हैं तो उसके बाद में ये जिस नाम से हम सेव करेंगे उसी नाम से ये टाइटल बार में वो नाम हमारे पास में शो होगा। ठीक है, जैसे मैं अभी इस डॉक्यूमेंट को यानी कि इस एमएस वर्ड की फ़ाइल को मैं सेव कर लेता हूँ पहले। तो सेव करने के शॉर्टकट की मैंने बताया था, लास्ट क्लासेस में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। Ctrl+S होता है सेव करने की शॉर्टकट की। जैसे ही आप सेव करने के लिए Ctrl+S दबाएंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको जो बतानी भूल गया था, ये एमएस वर्ड का जो वर्जन है वो एमएस वर्ड 2016 है। ठीक है, तो हो सकता है आपके कंप्यूटर में कोई दूसरा वर्जन जो है वो इंस्टॉल्ड हो तो इंटरफेस ऐसा कुछ ना दिखे आपको। ठीक है, लेकिन अगर जिसके भी कंप्यूटर में ये वाला वर्जन है तो उसके में सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने Ctrl+S प्रेस किया तो Ctrl+S प्रेस करते ही हमें सेव का जो है लोकेशन पूछेगा। तो हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं दिस पीसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, दिस पीसी में मैं मान लो डेस्कटॉप ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी डॉक्यूमेंट 1 है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कुछ भी, जैसे इंट्रोडक्शन .docs के नाम से ये .docx इसकी फाइल एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करता हूँ। लोकेशन मैंने डेस्कटॉप रखा है, पाथ आप यहाँ से भी देख सकते हो कि कहाँ पे ये आपका सेव होता है। ठीक है, तो दिस पीसी और डेस्कटॉप। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ये क्या कह रहा है, योर डॉक्यूमेंट विल बी अपग्रेडेड टू न्यूएस्ट फाइल फॉर्मेट, आप ओके कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे introduction.docs के नाम से ये फाइल सेव हो गई है। तो अभी अगर मैं इसके टाइटल बार में जाके देखूं तो ध्यान से देखिए, पहले डॉक्यूमेंट 1 ऐसा कुछ लिख के आ रहा था, लेकिन अभी जिस नाम से हमने इसको सेव किया है तो वही नाम हमारे टाइटल बार पे शो होने लगा है। ठीक है, introduction.docs। ठीक है,
अगर मैं इसके लेफ्ट साइड में चलूं तो ये आपका है क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये क्या है आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। तो ये कुछ जो है डम्मी इसके ऊपर में डिफ़ॉल्ट जो हैं वो आपको आइकन्स शो हो रहे होंगे। ये अभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे डिफ़ॉल्ट आइकन्स हैं। ये है आपका सेव का, Ctrl+S होता है जो मैं जस्ट अभी आपको बताया, ये सेव का है। ये आपका अंडू का है। अभी कांट अंडू इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि हमने कुछ ऑपरेशंस किया ही नहीं है, हमने कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम अंडू नहीं कर सकते। और ये एक नया फीचर ऐड हुआ है कांट रिपीट। ये रिपीट भी इसीलिए नहीं कर रहा है, ये वर्ड्स को रिपीट करता है, टेक्स्ट रिपीट करता है जो आप टाइप करते हैं, ठीक है। उसको आप बार बार रिपीट कर सकते हो बिगर कॉपी कट कॉपी किए हुए, ठीक है। आपको कट भी नहीं करना है, कॉपी भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट रिपीट कर देगा, जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे उसी को रिपीट कर देगा, ठीक है। ये नया फीचर ऐड हुआ है इसमें। तो ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। इसके बारे में डीपली एक्सप्लेनेशन मैं पहले की वीडियोस में दे चुका हूँ, नोटपैड में भी दे चुका हूँ, वर्डपैड में भी दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप वीडियोस की सीरीज में जाके वो वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज होता है, कैसे हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं एक बार फास्टली मोड में आपको एक बार फिर से बता भी देता हूँ। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। इसमें न्यू, अगर आप न्यू फाइल के लिए जो ऑलरेडी आपका एडिट नहीं है तो ये न्यू के लिए है, न्यू फाइल का ऑप्शन आपको चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जिस चीज़ को आप चेक करेंगे वो सारे ऑप्शंस आपके इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में आते चले जाएंगे। ओपन का है, किसी फाइल को आपको ओपन करना है, सेव ऑलरेडी है इसलिए वो यहाँ पे चेक्ड है। मेल का है, क्विक प्रिंट का है, ईमेल प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का है कि जो भी हम प्रिंट देते हैं तो उससे पहले जो प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होके आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पेज पे एक्चुअल में प्रिंट होके कैसा दिखेगा, तो वो हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है, ठीक है। ये एडिटर है, ये एक नया एक तरीके से फीचर आप बोल सकते हो। अंडू है, रीड्यू है, ड्रॉ टेबल है, टच माउस है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, कैसे इसको कस्टमाइज करना है बाकी सब मैं डीपली एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसमें देख सकते हो कि इसको कैसे कस्टमाइज करना है। अगर राइट साइड में चलें तो राइट साइड में ये वाला जो ऑप्शन है रिबन के डिस्प्ले का जो ऑप्शंस हैं ये आपके अभी न्यू ऐड हुए हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों आपके रिबन से रिलेटेड ही मिलेंगे। ऑटो हाइड रिबन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रिबन गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से पूरा एक जो एरिया है वो आप यूज कर सकते हो, यानी कि आपका रिबन, आपके जितने भी टैब्स के ऑप्शंस थे वो सारे गायब हो चुके हैं। आप फिर से अगर उनको लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। शो टैब्स, आपके टैब्स शो होने लगेंगे, लेकिन आपके जो ऑप्शंस हैं वो शो नहीं होंगे। हर एक टैब्स के अंदर जो होते थे, जो रिबन बार के अंदर जो होते थे, तो वो आपके अभी शो नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपको वो भी शो करने हैं तो आप इस पे फिर से क्लिक कीजिएगा, शो रिबन आइकन्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन इसके अंदर मिलेगा आपको शो टैब्स एंड कमांड्स। शो टैब्स एंड कमांड्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके जो ऑप्शंस थे पर्टिकुलर टैब के अंदर वो आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। तो ये था आपका रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद में ये आपका मिनिमाइज का ऑप्शन है, ठीक है। आपकी फाइल जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। उसके बाद में ये आपका रिस्टोर का है। रिस्टोर का मतलब कम स्क्रीन स्पेस जो है वो कम लेगा। उसके बाद मैक्सिमाइज का आ जाता है तो फुल स्क्रीन पे आपका आ जाएगा। और ये आपका क्लोज बटन है कि आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेन्यू बार जो है मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके से रिबन आप बोल सकते हो, रिबन बार है, ठीक है। ये आपका स्क्रॉल बार है, इससे आप वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो, पेज को अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही आपका नीचे अगर आप इसको ज़्यादा जूम कर लेते हो तो एक तरीके से नीचे में आपका एक जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाता है, जिसको आप लेफ्ट टू राइट पेज को स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये होगा तभी जब ये स्क्रीन साइज से पेज का साइज जो है
वो इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ही हमें स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो वो हमें शो भी नहीं होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि वो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, वो हमारे पास में अभी शो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट साइज है वो स्क्रीन साइज से कम है, ठीक है। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट साइज को आप बढ़ा देते हो, जैसे 170% मैंने कर दिया है, तो 170% करते ही आपके सामने ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो आपको दिखने लगा है। ये आपका स्टेटस बार है जिस पे आपको कितने वर्ड्स हैं, कितने पेजेस हैं, ये सब आपकी इंफॉर्मेशन आपको आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके कुछ एक लेआउट्स हैं जो आप देख सकते हो। अभी क्या है कि मैं इसको एक बार फिर से 100% पर कर देता हूँ, जो स्टैंडर्ड इसका साइज होता है। ये आपका है रीड मोड, ठीक है। रीड मोड में आपको क्या करेंगे कि आपका सब कुछ गायब हो जाएगा एक तरीके से। आपको जो मैं एक बार पहले ना मैं इसमें कुछ लिख लेता हूँ, डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। डमी टेक्स्ट लेने के लिए मैं 1-2 वीडियोस में पहले भी आपको बता चुका हूँ। इक्वल सिंबल लगाएंगे, RAND लिखेंगे और लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस लगाकर हम एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास में डमी टेक्स्ट आ जाएगा। इसकी कॉपी करके मैं 1-2 बार पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी अगर मैं इसको रीड मोड में करूँगा तो अब आप आसानी से देख सकते हो कि बाकी सारी चीज़ें हमारी गायब हो चुकी हैं। अभी ये पूरा जो है वो रीडिंग मोड में हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो यहाँ से मैं बैक कर सकता हूँ, पीछे के पेजेस अगर मेरे को देखने हैं तो मैं यहाँ से बैक कर सकता हूँ। अभी मैं फुल्ली बैक साइड में आ चुका हूँ। यहाँ से मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ इसको। तो अगर नेक्स्ट पेजेस आपको जैसे ही देखने हैं तो आप यहाँ से नेक्स्ट पेजेस देख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे कुछ पेज है नहीं तो इसलिए आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके स्टेटस बार पे भी आपको चीज़ें शो होने लगेंगी, ठीक है। नीचे ही आपका टास्क बार है, ठीक है। तो अगर ये आपका रीड मोड है। बाय डिफॉल्ट आपका प्रिंट लेआउट में होता है, जो आपका स्टैंडर्ड लेआउट होता है वो प्रिंट लेआउट होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो प्रिंट लेआउट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमें लेफ्ट टू राइट पूरी स्क्रीन पे हमें शो हो तो ये आपका थर्ड जो वेब लेआउट है ये आपका होता है। देखिए लेफ्ट से लेकर राइट तक कोई मार्जिन कुछ वो नहीं है और आपका पूरा जो है स्क्रीन साइज जो है वो उसका ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो ये आपका वेब लेआउट होता है, ठीक है। तो वेब लेआउट में भी आप डॉक्यूमेंट को चाहो तो रीड कर सकते हो। इस तरीके से ये आपका वेब लेआउट होता है। ये आपका जूम करने के लिए, जूम इन जूम आउट के लिए होता है। यहाँ से ये माइनस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेज का जो जूम आउट होने लगेगा पेज जो है। मैं इसको प्रिंट लेआउट पे कर लेता हूँ। ये आपका जूम इन के लिए है, ये आपका जूम होता चला जाएगा पेज। मैंने पहले भी एक बार करके दिखाया आपको, ठीक है। और ये आपका जो है टास्क बार है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।